हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स कर रहे हैं। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में मैंने आपको जनरल फॉर्म बताई थी। क्लास, क्लास नेम, वेरिएबल डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन। क्लास के दो पार्ट्स होते हैं, प्राइवेट और पब्लिक। उनके विजिबिलिटी मोड्स हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास के मेंबर्स हैं वो प्राइवेट ही होते हैं। अगर हम प्राइवेट नहीं लिखते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो मेंबर्स प्राइवेट ही हैं। अब इस एग्जांपल को देखिए और जनरल फॉर्म को माइंड में रखिए। क्लास, क्लास नेम, क्लास का नेम हमने क्या ले लिया यहाँ पर, सैम्पल। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट की। वेरिएबल डिक्लेरेशन में हमने क्या कंसिडर किया, इंट ए और इंट बी। हमने प्राइवेट वर्ड नहीं लिखा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या हैं, प्राइवेट मेंबर्स हैं। पब्लिक में हमने लिखे मेंबर फंक्शंस, void get data, int x, int y, ये पैरामीटर्स हैं। int x और int y क्या है, फंक्शन के पैरामीटर्स। void display क्या है, एक मेंबर फंक्शन है। जब कोई फंक्शन क्लास के विदिन लिखा जाता है तो वो क्या कहलाता है, मेंबर फंक्शन। हमने ये सब लिखा, कर्ली ब्रैकेट क्लोज की और सेमीकोलन। तो ये क्लास की डिक्लेरेशन कंप्लीट हो गई। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या है, वेरिएबल्स हैं ऑफ क्लास डाटा टाइप। जो क्लास एक डाटा टाइप है ये उसके क्या है, वेरिएबल्स हैं और इट इज़ द इंस्टेंस ऑफ क्लास और इट इज़ द इमेज ऑफ क्लास। अब हमने एक सैम्पल एक क्लास कंसिडर की थी, एक्स उसका ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया। हम सेम वैसे ही क्लास की डिक्लेरेशन लिखेंगे जो भी हमने डिस्कस की है। उसके एंड में एक्स और जो वाई हैं हमने जो लिखा है वो क्या है, क्लास के ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। इन द कॉन्टिन्यूशन बेटा अब हम क्या करेंगे, क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कैसे किया जाता है। क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हम डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। डॉट ऑपरेटर में सबसे पहले हमने क्या लिखना होता है, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट मेंबर नेम। यहाँ ऑब्जेक्ट का नाम हमने क्या माना है, एक्स, और क्या माना है, वाई। ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेंबर नेम मीन्स ऑब्जेक्ट नेम एक्स डॉट मेंबर नेम। मेंबर नेम हमने क्या बनाए हैं, ए बी। तो कैसे कंसिडर करेंगे इसे, एक्स डॉट ए और एक्स डॉट बी। अब फंक्शन नेम की बात करते हैं। फंक्शन नेम में हम मेंबर फंक्शन को कैसे एक्सेस करते हैं, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेंबर नेम, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेंबर फंक्शन नेम। हमारे पास मेंबर फंक्शंस कौन कौन से थे, void डिस्प्ले और गेट डाटा। तो पब्लिक में हमने जो लिखा है वो है इंट सी, जो कि एक पब्लिक मेंबर है। एक्स डॉट सी सही है और एक्स डॉट ए रॉन्ग क्यों है, क्योंकि जो ए है वो क्या है, एक प्राइवेट मेंबर है जिसके क्लास के विद इन ही एक्सेस कर सकते हैं, आउटसाइड एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको समझ आ गया होगा कि हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं मेंबर फंक्शंस को, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेंबर फंक्शन नेम। और ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम मेंबर्स को कैसे एक्सेस करते हैं, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेंबर नेम। ओके। सेमीकोलन हमें एंड में जरूर लगाना है जब भी हमने कोई क्लास डिक्लेयर करनी है। क्लास की डिक्लेरेशन तभी कंप्लीट होती है जब हम कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं क्लास नेम के बाद और एंड कर देते हैं कर्ली ब्रैकेट को, उसके बाद सेमीकोलन लगाना है। और अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो कर्ली ब्रैकेट से पहले हम ऑब्जेक्ट का नेम मेंशन करेंगे, एक्स या फिर वाई। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कि जो फंक्शंस हैं इसे क्लास के इनसाइड और क्लास के आउटसाइड कैसे यूज कर सकते हैं। जब कोई फंक्शन हमने क्लास के इनसाइड यूज करना है, मीन्स जो भी हम फंक्शन कंसिडर करेंगे उसे हम क्लास के विद इन कैसे लिखेंगे और क्लास के आउटसाइड कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए भी हमें
जनरल फॉर्म याद करनी पड़ती है। जनरल फॉर्म अगर हमें प्रिपेयर होगी, माइंड में हमारी स्टोर होगी, तब हम इसे इजीली कर पाएंगे। तो सबसे पहले करते हैं बेटा आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन। जनरल फॉर्म क्या है? रिटर्न टाइप, क्लास नेम, ये जो 4 डॉट्स है बेटा इसे क्या बोलते हैं? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन नेम, उसके बाद है आर्ग्यूमेंट्स। हमें अभी पता नहीं है कि फंक्शन हमने किस चीज का लिखा है, तो सिंपल लिख देंगे बॉडी और एंड कर देंगे फंक्शन को। इसी को माइंड में स्टोर करते हुए जो जनरल फॉर्म है, हम क्या करेंगे? क्लास बनाएंगे दिस नेम से। क्लास दिस, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, उसके वेरिएबल्स हमने क्या कंसीडर किए? ए और बी। पब्लिक में हमने मेंशन किया इंट सी, और हमें क्या करना है? ए और बी का सम करना है, जो कि इसमें स्टोर होगा, सी में स्टोर होगा। बट यहां पर मैंने अभी फंक्शन नहीं लिखा है, सिर्फ वॉइड सम लिखा है, उसके बाद सेमीकोलन लगा दिया है। हमने कहीं भी ये शो नहीं किया कि c इज इक्वल टू ए प्लस बी, क्योंकि हमने क्या करना है? क्लास को का जो मेंबर फंक्शन है उसे आउटसाइड यूज करना है। तो अभी जनरल फॉर्म हमने क्या लिखी? रिटर्न टाइप, क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और फंक्शन का नाम। यहां पर हमने क्या लिखा है? अब वॉइड दिस, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन का नेम क्या है बेटा? सम। सम में हम क्या लिखेंगे? c इज इक्वल टू ए प्लस बी, सी आउट सम। आपको पहले ही पता है कि हम जब सी आउट लिखते हैं तो उसमें हम रिजल्ट को डिस्प्ले करते हैं। सेकेंड है बेटा हमारे पास इनसाइड द क्लास डेफिनेशन। इनसाइड द क्लास डेफिनेशन में हमें क्या करना होता है? जो फंक्शन की बॉडी है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर उसमें यूज नहीं करते, जो फंक्शन की बॉडी है उसके साथ ही उसे मेंशन करना पड़ता है। इसमें हमने जैसे लिखा क्लास दिस, इंट ए, इंट बी, पब्लिक, इंट एस, वॉइड सम। हमने अब यहाँ पर नोटिस करो कि हमने यहाँ पर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज नहीं किया, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी मेंशन कर दिया, और रिजल्ट किस में है? एस में है। एस में हमने रिजल्ट को आउटपुट जनरेट कर दिया, और अब क्या किया? क्लास जो हमने स्टार्ट की थी कर्ली ब्रैकेट डालकर, सेमीकोलन डालकर हमने एंड